दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का त्रैमासिक पेपर। यहाँ आपको इस पेपर के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए से हम ज़्यादा देर आपके लिए टाइम बर्बाद हम करेंगे नहीं। यहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको कम समय में बता देंगे। दोस्तों यहाँ देखिएगा, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इसमें सामाजिक भूगोल भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, जनसंख्या भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है और आर्थिक भूगोल भी आता है। इसका मतलब आपको उपरोक्त सभी कंप्लीट करना रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप स्थिर जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया स्थिर जनसंख्या वाला महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो भारत की जो जनसंख्या है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्ग आप इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर बताएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों को क्या कहते हैं? तो जो गुंछित बस्तियां हैं उनको कहते हैं यहाँ पर करेक्ट उत्तर में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई में है। सिंचाई का मतलब आप जानते हो, फसलों को पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर्षण और ऊष्मा के सिद्धांत ने की खोज की है, मतलब कि लॉर्ड बेकन, आपको इसमें उत्तर याद रखना है। घर्षण और ऊष्मा के सिद्धांत की खोज लॉर्ड बेकन ने की है। समता का आशय को अवसर उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर समान अवसर उपलब्ध कराना है। तृतीयक क्रियाकलाप में भी आता है, तो जो सेवा क्षेत्र है ये तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। तृतीयक क्रियाकलाप करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य में पाया जाता है। नगला स्थानीय स्तर का उदाहरण है, तो ये पल्ली बस्ती आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, कैलिफोर्निया करेक्ट आंसर के तौर पर आपको बताना है। और हम आपको अब बताने वाले हैं ये आप लोगों का जो सही जोड़ी बनाइए वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनुकूल जलवायु। तो भूमध्य सागर, वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार। ठीक, अगला देखिए अर्जेंटीना में आपको महिलाओं की अधिक भागीदारी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ऐसे आपको कंप्लीट करना। अर्जेंटीना पंपास, ठीक है। और यहाँ प्राथमिक व्यवसाय में महिलाओं की अधिक भागीदारी है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इसमें आपको 1953 बताना है। वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और जलवायु के आधार पर भूमध्य सागर, ठीक है, अनुकूल जलवायु, ऐसा आप बताना। वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है आप लोगों को बताने के चक्कर में। वैसे आपके लिए हम बेस्ट चीज़ें बताते हैं, देखो आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला है प्रश्न। सबसे पुराना पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई और मुंबई है। किसी भी समाज में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक क्या होता है? तो यहाँ पर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य बताना रहेगा। ठीक, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो जिन लोगों ने 6 महीने से कम, ध्यान रखना, कार्य किया हो उन्हें सीमांत श्रमिक कहा जाता है। जिन्होंने 6 महीने से कम काम किया हो वो सीमांत श्रमिक होंगे। भूमि में गुणवत्ता की कमी के क्या कारण हैं? तो अधिक सिंचाई, अधिक रसायनों का प्रयोग। रोपण कृषि के उदाहरण लिखिए। तो गन्ना जो है आपका
ये रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। अब मैं आपको ट्रू फॉल्स मतलब कि सत्य असत्य वाले जो प्रश्न हैं वो बता रहा हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका इसमें, भूगोल एक समकालात्मक अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है, तो इसमें सत्य बताना है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग नहीं है, इसमें आपको सत्य बताना है। दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और राजस्थान नहर सबसे छोटी है, इसमें असत्य बताना है। प्रथम छोड़े गए उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, ये सही है। और भारतीय चाय का निर्यात में मुख्य स्थान रहा है, तो इसमें असत्य आप बताएंगे। ये आपका इसी प्रकार से कंप्लीट करना है सभी स्टूडेंट को। बाकी ये जो प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे।